जय हिंद एवरीवन, आई वर्षा सेठ वेलकम यू टू साइंस क्लास। पार्ट 3 पौधों के भाग, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हम जानते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य एक सजीव प्राणी है, उसी प्रकार पौधे भी सजीव हैं। मनुष्य व पौधों के बीच हम कुछ समानताओं को देख सकते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, ठीक उसी प्रकार पौधे के भी अलग अलग अंग होते हैं, वे भी अलग अलग कार्य करते हैं। सभी पौधे भूमि के अंदर उगते हैं। हम चित्रों के माध्यम से पौधों के भाग बताएंगे। लुक एट द पिक्चर। सबसे निचले भाग को हम जड़, उसके ऊपरी भाग को शाखा, उसके ऊपरी भाग को तना और सबसे ऊपर यानी कि टॉप को पत्ते कहते हैं। ये क्या है? पौधों के भाग हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं वे, उसी तरह पौधे भी अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग वर्क करते हैं। सबसे पहला भाग हमने क्या बताया आपको? जड़, जो कि सबसे निचला सिरा है। तो अब जड़ के बारे में बताइए। रूट। जड़ मीन्स क्या होता है? रूट। जड़ पौधे का निचला हिस्सा होता है, भूमि के अंदर जो कि पाया जाता है। यह भूमि के अंदर बीज के अंकुरित होने पर निकलते हैं। जड़ के दो पार्ट्स होते हैं, मूसलाचड़ी, रेशेदार जड़ें। मूसलाचड़ी पौधों के तने के अंत के भाग में मीन्स के निचले भाग में जड़ों के साथ अनेक जड़ें निकलती हैं, यानी एक साथ बहुत सारी जड़ निकलती हैं, जिसे मूसलाचड़ी कहते हैं। जैसे मटर और गाजर के बीच जड़ें। दूसरा है रेशेदार जड़ें। जब मूसलाचड़ी एक साथ अनेक जड़ें नीचे की ओर एकदम सीधी निकलती हैं, जो जड़ें एकदम सीधी निकलती हैं, उस जड़ों को हम क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ें कहते हैं। जैसे चावल, गेहूँ, मूली इत्यादि पौधे जो कि रेशेदार होती हैं। जड़ के कार्य यानी फंक्शन ऑफ रूट। जड़ पौधों को भूमि में जकड़ कर रखते हैं। जल जो होते हैं, जड़ें जो होती हैं, वो भूमि में जल और खनिज लवण को अवशोषित करती हैं, यानी ऑब्जर्व करती हैं और इस तने तक पहुंचाती हैं, यानी कि ऑब्जर्व करके जल और खनिज लवण को तने तक पहुंचाती हैं। जड़ का एक वर्ग ये होता है कि कुछ जड़ें अतिरिक्त भोजन भी एकत्र करते हैं। इस प्रकार की जड़ों को हम खाते हैं, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट खाते हैं, जैसे शलजम, चुकंदर, गाजर, मूली इत्यादि। सेकेंड है तना, स्टीम। तना पौधे के मध्य का भाग होता है, जो पौधों को मजबूती से सीधा खड़ा रखता है और शाखाओं को सहारा प्रदान करता है। तने पर ही शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं फलें लगे होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि हमको 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला, मोटे एवं कठोर तने, यानी हार्ड स्टीम। जैसे कि हम लोग नारियल और आम के पेड़ को देखेंगे तो वो क्या होते हैं? मोटे भी होते हैं और कठोर होते हैं। दूसरा, हरी एवं मुलायम तने, ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। केले का तना मोटा होता है और बहुत ही हरा और बहुत ही सॉफ्ट होता है। तीसरा है कमजोर तने, वीक स्टेम, मनी प्लांट एवं अंगूर की बेल के तने, जो कि कमजोर होते हैं, कोमल एवं हरे होते हैं। इसके ऊपर चढ़ने के लिए ये सहारा लेते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक जो निकलते हैं, वो उन लोग को एक सहारा चाहता है, वो डिपेंड रहते हैं। तने की कार्य, फंक्शन ऑफ स्टेम। तने का कार्य जड़ों तक भोजन व जल खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। कुछ जो तने होते हैं अतिरिक्त भोजन एकत्र करते चीज़ें हम खाते हैं, जैसे गन्ना, आलू, अदरक इत्यादि। शाखाएं, ब्रांचेस। तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां भी निकलती हैं, फूल भी निकलते हैं और फल भी निकलते हैं। फंक्शन ऑफ ब्रांचेस, यानी कि शाखाओं के कार्य। शाखाएं जो होती हैं वो विभिन्न दिशाओं में फैलकर पौधों को आकार देती हैं, जो कि चारों ओर फैलती हैं, वो किसी भी दिशा में निकल सकती हैं। पत्तियां। पत्तियां पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और जो कि हरे रंग की होती है। पत्तियों का कलर आप लोगों ने देखा होगा कि पत्तियों का कलर किस कलर का होता है? हरे रंग का। पत्तियों के रंग इनमें उपस्थित पर्णहरित क्लोरोफिल नामक पदार्थ के कारण ये हरा होता है। इस जो पत्तियों का रंग होता है वो पर्णित यानी क्लोरोफिल एक पदार्थ होता है, जिसके कारण पत्तियों का कलर हरा होता है। पत्ती के समतल चौड़े भाग को फलक कहते हैं। पत्ती के मध्य से होकर एक नली गुजरती है, इसे मुख्य सिरा कहा जाता है। इस मुख्य सिरे से कई सहायक सिराएं क्रम से जुड़ी रहती हैं।
शिराएं पत्तियों तक जल पहुंचाती हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं, और ये रंध्र जलों में पौधों से बाहर निकलते हैं। पत्तियों के कार्य, फंक्शन ऑफ लीव्स। पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से तैयार करते हैं, जिन्हें प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? वो सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं। दूसरा, पत्तियों के छिद्रों से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर जाती हैं और जड़ों तक जल और खनिज पदार्थ पहुँचाते हैं। तीसरा, पत्तियां सजीव वस्तुओं के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस प्रदान करती हैं। यानी कि ऑक्सीजन गैस मनुष्यों को बहुत ही आवश्यक होती है, और वो किससे प्राप्त होता है? पत्तियों से। पत्तियां इसके अतिरिक्त जड़ें, तने, फली एवं बीजों के रूप में एकत्र हो जाती हैं। यह एकत्र भोजन मनुष्य तथा जंतुओं द्वारा खाया जाता है। पत्तियां पे जो भी फल निकलते, फल निकलते हैं, तो वो तो स्वयं तो ग्रहण करते नहीं हैं, वो तो मनुष्य ग्रहण करते हैं। फूल। पौधे का सबसे सुंदर व आकर्षक भाग फूल होता है। भिन्न भिन्न पौधों के फलों का आकार, रचना भिन्न भिन्न होता है, रंग अलग होता है। फूलों में पौधों के जनन अंग पाए जाते हैं। फल पौधे का मुख्य भाग है। हम सभी फलों को खाना बहुत ही पसंद करते हैं। फलों में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो हमें रोगों से लड़ने के लिए सहायक प्रदान करते हैं। फल में बहुत से विटामिन होते हैं, जैसे कि हम लोग को वीकनेस ना हो, हम लोग हेल्दी रहें, तो हम लोग फल का सेवन करते हैं ना। बीज पौधे का वह भाग है जिसमें आगे एक नया पौधा बनता है। इसमें एक जो कि ये सजीव है, इसमें ये पौधे अपने अनुरूप प्रजाति को बढ़ाते हैं। इसमें नए पौधों के लिए भोजन भी प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे तने पर पत्तियाँ, कलियाँ, फूल, फल और बीज उत्पन्न होते हैं। पौधे का बीज उत्पन्न करना अथवा पौधों द्वारा उत्पन्न होना एक ऐसा चक्र है जो निरंतर होता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।